हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलो अच्छी बात है, सब बढ़िया हैं। तो आगे हम अब जो पिछली क्लास में हमने पॉलिनोमियल्स डिस्कस किया था उसमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल तक हम पहुंच गए थे। अब उससे नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम को समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो देखिए एग्जांपल क्या है। Let px equal to this is a polynomial. Find remainder when px is divided by x minus 2. Means इस पॉलिनोमियल को हम x माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा वो फाइंड करना है। तो हम x माइनस टू से इसको डिवाइड करते हैं। एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस थ्री। अब आप पहले वही डिवीजन का प्रोसेस x से एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे, यू विल गेट एक्स स्क्वायर, फिर टू एक्स स्क्वायर, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का फाइव है प्लस का टू है तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, और नेक्स्ट वैल्यू इज सिक्स एक्स, नेक्स्ट माइनस थ्री भी लिख लो। अब इस x से इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट माइनस थ्री एक्स, सो इट इज माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस, और ये प्लस साइन चेंज कर दी, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर इज थ्री। तो ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड टू फाइंड रिमाइंडर व्हेन ए पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल। तो इसके थ्रू हमने इसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर लिया। तो यहां पर हमारे पास रिमाइंडर क्या है, माइनस थ्री। दूसरी टर्म्स भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। डिवाइजर क्या है, x माइनस टू। मान लो हम डिवाइजर, हाँ डिवाइजर को तो ही रहने दो, और ये क्या है, क्वोशिएंट, और क्वोशिएंट को हम लिख देते हैं qx से, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, और ये जो वैल्यू है ये है डिविडेंड, डिविडेंड px equal to means given polynomial which we have to divide। ठीक है, तो हमने इस पॉलिनोमियल को इस डिवाइजर से डिवाइड किया तो ये रिमाइंडर मिला और ये क्वोशिएंट मिला। ठीक है, लेकिन क्या हम बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के भी रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं? तो इस चीज को समझने के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहां पर हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ था px इक्वल टू ये, और क्वोशिएंट हमें मिला एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, डिवाइजर हमारे पास था x माइनस टू, और रिमाइंडर हमें मिला माइनस थ्री। तो इसको लिखने का मीन्स देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ऑल दीज क्वांटिटीज, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आप अर्थमेटिक में तो बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बहुत छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अलजेब्रा में आपने शायद एट्थ में या आप शुरू कर रहे हैं। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो ठीक है, डिविडेंड हमारे पास हो गया p, डिवाइजर इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग है x माइनस टू, और क्वोशिएंट है qx, रिमाइंडर हमारे पास है माइनस थ्री। तो ये हमारे पास एक क्या कंडीशन मिल गई, दिस इज एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, आइडेंटिटी से मतलब होता है एन एल्जेब्रिक रिलेशनशिप विच होल्ड्स गुड फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल। यहां वेरिएबल कौन है, x, तो x की हर वैल्यू के लिए ये कंडीशन होल्ड करेगी। अब देखिए
हम इस कंडीशन का यूज करके रिमाइंडर डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखो आप, ये हमारे पास गिवन था, मीन्स ये गिवन था, x-2 जो डिवाइजर है ये भी गिवन था, qx हमें नहीं गिवन था, हमने ये तो डिवाइड करके फाइंड किया है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये qx ही है, मतलब हम डिवाइड करना नहीं चाहते, ठीक है, तो हम इसको qx ही लिख देते हैं। और रिमाइंडर हम निकालना चाहते हैं तो रिमाइंडर को हम r लिख देते हैं या rx भी लिख सकते हैं। मतलब ये rx लिखने का ये हुआ कि ये x पे डिपेंड है, लेकिन ये कांस्टेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट ऑफ x भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको गिवन है। अब आप इसमें पुट करेंगे x इक्वल टू 2। मैंने आपको बताया ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है तो हम इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इट विल होल्ड गुड ऑलवेज। तो हम यहाँ 2 क्यों पुट कर रहे हैं, 2 इसलिए पुट कर रहे हैं कि ये पार्ट 0 हो जाएगा। सो नाउ इट इज 2 raised to power 3 minus 5 into 2 square plus 6 into 2 minus 3 equal to, this is 2 minus 2 into qx plus remainder is rx। now ये हो गया 8, 5 4 20 प्लस 12 माइनस 3 इक्वल टू, ये 0 हो गया, प्लस rx। नाउ ये 20, ये भी 20 कैंसिल, तो रिमाइंडर आपके पास में आ गया rx इक्वल टू -3। rx हमने लिखा है कि ये x का फंक्शन है, ठीक है, तो x का फंक्शन है लेकिन इसमें x है नहीं, तो ये कांस्टेंट भी हो सकता है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, फंक्शन ना कह के यहाँ पॉलिनोमियल भी हम कह सकते हैं, पॉलिनोमियल की ही बात कर रहे हैं। तो ये हमें रिमाइंडर मिल गया। तो आपने देखा कि हमने पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया था, और अब अगर हमने ये डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर का रूल अप्लाई करके किया तो ये बड़ा फास्ट हो गया, और आप किसी भी क्वेश्चन में ऐसे करेंगे तो इतने ही स्टेप में हो जाएगा। जबकि लॉन्ग डिवीजन मेथड में ये इस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग लॉन्ग ज़्यादा लेंथी भी हो सकता है और थोड़ा छोटा भी हो सकता है। तो इस तरह से करके इसी स्टेटमेंट को हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। अब मैं इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। अब देखिए, रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट है, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर। मतलब px कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है या 1 से ज़्यादा है, ठीक है। इफ a बी एनी रियल नंबर, a कोई भी रियल नंबर है, एंड px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। जब px को x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर pa आएगा। ये रिमाइंडर थ्योरम है। अब देखिए इसको हम प्रूव करते हैं। तो इसके प्रूफ में आप अज्यूम करेंगे कि लेट qx बी क्वोशिएंट एंड rx बी रिमाइंडर। क्योंकि जब आप इस पॉलिनोमियल px को x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो एक क्वोशिएंट आएगा और एक रिमाइंडर आएगा। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा आपको मालूम है, डिविडेंड मीन्स px इक्वल टू डिवाइजर x माइनस a इंटू क्वोशिएंट qx प्लस रिमाइंडर rx। और यहां पर rx मे बी 0 और डिग्री ऑफ rx is lesser than degree of divisor, degree of x minus a। क्योंकि आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे इसकी डिग्री कम होगी हमेशा, वो कितनी भी हो सकती है। ये रिमाइंडर 0 भी हो सकता है और कोई और कांस्टेंट भी हो सकता है, बट बेसिक कंडीशन ये भी है साथ में, अगर वो नहीं हुआ, कांस्टेंट नहीं हुआ, तो फिर इसकी डिग्री डिवाइजर से हमेशा कम होगी।
मीन्स यहाँ x माइनस ए ही हो जरूरी नहीं है, मैं यहाँ पर डिवाइजर लिख देता हूँ, ठीक है। और आपको मालूम है दिस इज एन आइडेंटिटी, इट इज एन आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी है तो हर वैल्यू ऑफ x के लिए, मतलब x की हर वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाइड होगी। तो हमने पुट किया x इक्वल टू ए, तो यहां पर क्या आया, p ऑफ a इक्वल टू a माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर। इस रिमाइंडर को सिंपली मैं r लिख देता हूं, ठीक है। अब ये पी ए इक्वल टू क्या आ गया, ये तो जीरो हो गया और प्लस आर, देयरफॉर आर इज पी ए, मीन्स रिमाइंडर इक्वल टू पी ए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम बिना डिवाइड करे ही डायरेक्ट अगर ये ए इस पॉलिनोमियल में पुट कर दें तो हमें डायरेक्ट ही रिमाइंडर मिल जाएगा। तो हमें लॉन्ग डिवीजन भी नहीं अप्लाई करना पड़ेगा और ये शॉर्ट भी रहेगा। दूसरी बात ये है, ये ए क्या है, तो ए इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल डिवाइजर है, यहाँ तो x माइनस है, ये क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, ये क्यूबिक भी हो सकता है। तो इसके जितने भी जीरोस होंगे वो जीरोस इस कंडीशन में फुलफिल करने में यूज किए जा सकेंगे, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहला एग्जांपल है, डिटरमाइन द रिमाइंडर व्हेन px इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय, यहाँ आएगा इज डिवाइडेड बाय x माइनस टू। तो देखिए हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा कि एक पॉलिनोमियल px को x माइनस ए से डिवाइड किया। इफ polynomial px divided by x minus a, then रिमाइंडर हमें क्या मिला, इक्वल टू p ऑफ a, मीन्स ये a इसमें पुट कर दिया तो हमें रिमाइंडर मिल गया, ठीक है। अब हमें कह रहा है डिटरमाइन द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए यहाँ पर a कितना है, तो a है हमारे पास 2, ठीक है। और पॉलिनोमियल हमारे पास है 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8, ठीक है। अब आपको रिमाइंडर निकालना है, देन रिमाइंडर यू विल से रिमाइंडर इज p ऑफ a, a इज 2। तो आप इस पॉलिनोमियल में 2 पुट करते हैं, किसकी जगह, x की जगह। सो इट इज 2 इंटू 2 क्यूब, 6 इंटू 2 स्क्वायर, 7 इंटू 2 माइनस 8, 2 रेज़ पावर 3, 8 इंटू 2 16, 24 प्लस 14 माइनस 8 कितना आ रहा है 30, और इन दोनों से आ रहा है माइनस 32। सो रिमाइंडर इज माइनस 2। अगर आप इसी चीज को लॉन्ग डिवीजन से वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इसको डिवाइड करके देख लें, x माइनस 2 से आप इसको डिवाइड करें, ठीक है। 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8, इससे इसको डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा 2x स्क्वायर, फिर आएगा 4x स्क्वायर माइनस में, सब्ट्रैक्ट करें, ये कट गया माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x, फिर इस x से डिवाइड करेंगे माइनस 2x, तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x
फिर सब्ट्रैक्ट करें, साइन चेंज करेंगे, दिस इज 3x माइनस 8। अब आप x से फिर डिवाइड करें तो 3 टाइम्स डिवाइड होगा, 3x माइनस 6, सब्ट्रैक्ट करें, साइन चेंज करें, रिमाइंडर इज -2। तो आप देखिए ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी हमें -2 मिला और ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम से भी -2 मिला, लेकिन हमारा मकसद था रिमाइंडर फाइंड करना। और रिमाइंडर फाइंड करना जब हमें इजीली रिमाइंडर थ्योरम से मिल रहा है तो बिना पूछे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड क्यों करें। बिना पूछे से मतलब है अगर क्वेश्चन में मेंशन हो कि लॉन्ग डिवीजन से ही करना है तो वो अलग बात है, वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, मीन्स वो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है कि वो आपसे क्या चाहते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है केवल रिमाइंडर तो इट्स आवर चॉइस कि वी आर गोइंग थ्रू दिस वे और दिस वे, लेकिन आने हमें दोनों ही चाहिए, तभी तो हमारे कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग होंगे और हम किसी चीज को भूल नहीं पाएंगे। देखिए हम इस पे एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पी वाई। यहाँ पर वेरिएबल कौन है, y। कोई जरूरी नहीं हमेशा वेरिएबल x ही हो, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, t भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय दिस अनदर पॉलीनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर निकालना है, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम आप क्या पाते हैं यहाँ पर, हियर डिविडेंड इज पी वाई एंड डिवाइजर इज क्यू वाई। ठीक है, तो इस डिवाइजर में से हम a आइडेंटिफाई करेंगे, तो यार या देन a कितना हुआ, तो आपको पता है हम जो रिमाइंडर थ्योरम में हमने पढ़ा वो a था x माइनस ए, तो यहाँ पर y माइनस ए, तो ये a की जगह कौन आ रहा है, हमारे पास आ रहा है हाफ, तो हाफ हो गया a, देन रिमाइंडर इज या therefore remainder will be p of हाफ। मीन्स इस पॉलिनोमियल में y की जगह हाफ पुट करते हैं तो रिजल्ट आपको मिलेगा 4 इंटू हाफ रेस्ट पर 3। यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन में आप केयरफुल रहिएगा कि किसकी कितनी पावर है और कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये आ गया 4 इंटू 1/8, ये आ गया 12 इंटू 1/4, ये 7 माइनस 2, 4 3 जा 12, दिस इज हाफ माइनस 3 प्लस 7 माइनस 2, सो दिस इज हाफ प्लस 2। यहाँ पर 7 माइनस 5 2 मिल रहा है, सो रिजल्ट इज 5/2। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल px इक्वल टू दिस इज डिवाइडेड बाय qx इक्वल टू 3x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर वही दो पॉलिनोमियल, एक तो px जो डिवाइड करना है और ये इसका डिवाइजर है। अब आपके पास यहाँ पर डिवाइजर दे रखा है 3x प्लस 1। पहले इसमें a आइडेंटिफाई करो अकॉर्डिंग टू डिवाइजर जो हमारे पास था पहले x माइनस ए रिमाइंडर थ्योरम में, तो हमें पहले a आइडेंटिफाई करना है। तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि इसका इस पॉलिनोमियल का जीरो है a। ठीक है, ऐसे ही इस पॉलिनोमियल का भी आप जीरो फाइंड कर लो, सो जीरो ऑफ 3x प्लस 1 इज माइनस 1/3, सो दिस इज a। तो यहाँ पर a की वैल्यू होगी -1/3, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 कॉमन ले लें x प्लस 1/3, और फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स माइनस, ये आपको छोड़ना है, और एक माइनस आप अरेंज कर लें ताकि ये साइन मेंटेन रहे। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई -1/3, देयरफॉर रिमाइंडर विल बी क्या होगा, रिमाइंडर विल बी p ऑफ -1/3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी -1/3 रेज़ टू पावर 3 -6
-1/3 होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ -1/3 -1। आप अच्छे से चेक कर लें, x की पावर 3 है तो x की जो वैल्यू डालोगे आप, मीन्स जो a डाल रहे हो उसकी पावर 3 -6 a की पावर 2 प्लस 2 a -1, ठीक है। और अब इसको आप कैलकुलेट कर लें, तो ये माइनस होने की वजह से 3 पावर है तो माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, इसलिए ये हो गया 6/9, ये हो गया 2/3 -1। और अब आप इसका ले लें एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ रहा है 27, दिस इज -1, दिस इज 18 एंड दिस इज ऑल्सो 18 भाई 9, इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं आपका 27 और ये 18, इसको 9 से करेंगे 18, इसको 27 से कर देंगे, तो आपके पास में रिजल्ट आ गया 36 एंड 28, कितना आ रहा है -64/27। तो इस तरह से करके आपको बिना एक्चुअल डिवीजन के रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से रिमाइंडर मिल गया। कब? जब इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया। तो अब इसके थ्रू आप समझ गए होंगे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है और हाउ इट वर्क्स, मतलब इसको कैसे यूज किया जाता है क्वेश्चंस में रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें और मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और हो रहा है थ्रू दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिले। ओके, ऑल द बेस्ट।